बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी सुंदर पत्नी रहते थे। वे एक साधारण से घर में रहते थे। किसान फसल उगाने के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करता था। किसान हर दिन तेज धूप में काम करता था, लेकिन उसकी पत्नी को केवल अपनी सुंदरता की ही चिंता रहती थी। वो ना घर के काम में मदद करती थी और ना ही खेतों में। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। इसलिए पत्नी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका पति ज्यादा पैसे कमाए ताकि वो महंगे सौंदर्य प्रसाधन और अच्छे कपड़े खरीद सके। किसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे खुश करने के लिए वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन चाहे वो कितना भी मेहनत करता, वो उतने पैसे नहीं कमा पाता था। उसकी पत्नी हमेशा उससे और चीजें मांगती रहती थी। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसका पति कितना थक जाता है। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। उसने अपनी सुंदरता का ध्यान रखने में इतना समय बिताया था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखा। दिन ब दिन उसकी बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। किसान का दिल टूट गया। वो दिन रात रोता रहा। वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे दफनाना नहीं चाहता था। तभी उसके मन में एक विचार आया। अगले दिन किसान ने अपनी सारी चीजें बेच दी और एक छोटी नाव खरीद ली। वह नदी के रास्ते देवताओं की भूमि खोजने निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि देवता उसकी पत्नी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वह कई दिनों तक नाव चलाता रहा। एक दिन घना कोहरा नदी पर छा गया और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब कोहरा छटा तो उसने एक ऊंचा पहाड़ देखा जो बादलों को छू रहा था। ये जरूर वही जगह होगी जहां देवता रहते हैं, उसने कहा। वो अपनी पत्नी का शरीर उठाकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। आप जरूर कोई देवता होंगे, किसान ने कहा। फिर उसने बूढ़े आदमी को सारी कहानी बता दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम एक अच्छे पति हो, लेकिन तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? किसान बोला, वो मेरे लिए सब कुछ है, कृपया उसे फिर से जीवित कर दीजिए। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे प्रेम और मेहनत की वजह से मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अगर तुम अपने खून की 3 बूंदें उसके मुंह में डाल दो तो वो फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर वो फिर से कोई गलत काम करे तो उसे याद दिलाना कि वो तुम्हारे खून की 3 बूंदों की वजह से जीवित है। किसान ने तुरंत वैसा ही किया जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था। ये किसी जादू की तरह था। उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी और फिर से जीवित हो गई। किसान बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर वापस ले आया। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सब कुछ बेच दिया था। पत्नी ने यह देखा और सोचने लगी, अब ये मेरे लिए कपड़े और सुंदरता की क्रीम कैसे खरीदेगा? किसान ने कहीं और काम करने का फैसला किया, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर निकल पड़ा। वो काम की तलाश में नदी के रास्ते यात्रा करने लगा। जब वे नदी में सफर कर रहे थे तो वे एक व्यस्त बंदरगाह पर रुके। किसान खाना खरीदने के लिए बाजार गया। उनकी नाव के पास ही एक बहुत बड़ा और सुंदर जहाज खड़ा था जो एक अमीर आदमी का था। उस अमीर आदमी ने किसान की पत्नी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। अमीर आदमी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। पत्नी लालच में आ गई। वो सब कुछ भूल गई और उस अमीर आदमी के साथ चली गई। जब किसान वापस आया तो उसकी पत्नी वहां नहीं थी। उसने हर जगह खोजा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। 1 साल बीत गया। फिर एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को फिर से देखा। उसने उसे वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। किसान बोला, तुम एहसान फरामोश हो। याद रखो, तुम मेरे खून की 3 बूंदों की वजह से जीवित हो। पत्नी हंसते हुए बोली, तो क्या तुम उन्हें वापस चाहते हो? ठीक है। उसने अपनी उंगली में सुई चुभोई और अपने खून की 3 बूंदें गिरा दी। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कमजोर महसूस करने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। वो फिर से मर गई, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। वो एक मच्छर में बदल गई। तब से वो मच्छर के रूप में हर रात उड़ती है और इंसानों का खून पीने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो फिर से एक सुंदर स्त्री बन सके।